बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़रा फ़इन्न अल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। वक़ाल फ़ी मौज़िअन आख़र इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर व अमिल सालिहन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह ताला शान का बेपनाह फज़ल करम इसका एहसान है। उसने हम तमाम को कुछ दीन की बात कहने और सुनने के लिए कबूल फरमाया। दोस्तों बुजुर्गों, कुरान करीम की जो आयत करीमा तिलावत की गई है, अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में ईमान वालों के लिए एक अजीम शान इस्लाम का जो रुकन है और बहुत मोहतरम है, जैसे कि हम सब जानते हैं इस्लाम के 5 अहम बुनियादी रुकन हैं, जिसमें से एक हज है। वो पूरे साल आप नहीं कर सकते, लेकिन साल में कुछ दिन आते हैं, उन दिनों में ही वो चीज़ होती है। जैसे ज़िलहिज का महीना जब आता है तो उसमें अल्लाह ताला की जानिब से 2 हुक्म इंसानों की जानिब मुतवज्जे होते हैं। 2 हुक्म हैं, एक कुर्बानी का और दूसरा हज का। और कुर्बानी में 2 चीज़ें और हज में भी 2 चीज़ें। हज में 2 चीज़ें, हज और उम्रा। और कुर्बानी में 2 है, वो कुर्बानी और अकीका, जिसमें से दोनों में से एक चीज़ आप पूरे साल जब चाहे कर सकते हैं। और दोनों में से एक चीज़ कुर्बानी ये ज़िलहिज के महीने में जो दिन बताए गए हैं उन्हीं दिनों में होते हैं। जैसे हज और उम्रे में, उम्रा आप पूरे साल जब चाहे कर सकते हैं, सुबह में, शाम में, और जिस महीने में, जिस तरह, जिस मौसम में आप चाहे कर सकते हैं। लेकिन हज के ज़िलहिज के महीने में 5 दिन आते हैं, उन 5 दिनों में ही आपका हज होगा। और ये बार बार बताया गया है, कोई जा करके हज के सारे अरकान कर ले, लेकिन ज़िलहिज के महीने के अलावा, ये जो ज़िलहिज के महीने में भी जो 5 दिन बताए गए हैं, उन 5 दिनों के अलावा में हज के सारे अरकान अदा कर ले, उसका हज नहीं होगा। अरफात में जाकर एक दिन में ही पूरा महीना क़याम कर ले, उसका हज नहीं होगा। बल्कि यूँ बताया गया कि ज़िलहिज के महीने में जो 5 दिन बताए गए हैं, उन 5 दिनों में ही उन जगहों पर वो बंदा पाया जाना चाहिए, वो अरकान करता हुआ नजर आना चाहिए। वो अरकान वो कर ले उन 5 दिनों के अंदर ही, तब जाके उसका हज जो है पूरा होगा। अब ये जो है हाजी कहलाता है। इसने अपना जो फरीज़े हज था, उस फरीज़े हज को इसने मुकम्मल कर लिया। लेकिन आप उम्रा जो है पूरे साल कभी भी कर सकते हैं, जिस वक्त चाहे आप कर सकते हैं। और इसी तरीके से कुर्बानी में जो एक अकीका है, बहुत सारे पूछते हैं कि कुर्बानी के दिनों में हम अकीका कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अकीका आप कुर्बानी के दिनों में भी कर सकते हैं और कुर्बानी के अलावा के दिनों में भी आप कर सकते हैं। हत्ता के पूरे साल आप जब चाहे अकीका कर सकते हैं। लेकिन कुर्बानी का जो दिन है, वो जो है ज़िलहिज के जो 3 दिन बताए गए हैं, उन 3 दिनों के अंदर ही आपकी कुर्बानी होगी। आप चाहे उसके अलावा में आप कुर्बानी करें, आपकी कुर्बानी दोस्तों को नहीं होगी। तो इसलिए इन अय्याम में, इन मौसम के एतबार से अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों को हमारे ऊपर आयद किया है, इसका खास तौर पर ख्याल रखें। बहुत सारे लोग जाने वाले हैं, बहुत सारे लोग पहुँच चुके हैं। और ये दोस्तों को बार बार बताया गया है, हज जो है एक आशिकाना इबादत है। कुरान करीम की जो आयत करीमा है, उसमें यूँ है कि जो शख्स वहाँ जाने की इस्तिताअत रखता हो। इसमें यह नहीं बताया गया कि जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज हो उसके ऊपर हज फ़र्ज है, ऐसा नहीं है। बल्कि ज़कात तो आपकी जो है 35-40 हज़ार के ऊपर आपकी फ़र्ज हो जाएगी। लेकिन इतने रकम के ऊपर आप शरीयत मुतहरा की नज़र में मालदार हो जाएंगे, लेकिन इतने में जो है आप हज नहीं कर सकते।
तो इसलिए इस बात का दोस्तों को ख्याल रखना चाहिए कि जिसके पास इतनी इस्तिताअत है कि वहाँ तक वो जा सकता है और वहाँ जाने के बाद सारे अरकान मुकम्मल करके वापस आ सकता है सलामती के साथ, और जो है इस दौरान उसके घर का खर्च जो है नान नफका जो है वो पूरा हो सकता है बआसानी, इसमें कोई दुश्वारी नहीं है और सलामती के साथ जो है पूरे तौर पर वो लोग महफूज हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह ताला ने हज को फ़र्ज फरमा दिया। और कितनी मरतबा फ़र्ज है? पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा दोस्तों को फ़र्ज है, पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज है। तो इसकी नियत हर मुसलमान जो है, इस बात की नियत हर मुसलमान के दिल में है। ऐसा नहीं है अल्लाह ताला के घर की कौन ज़ियारत नहीं करना चाहता है, हर इंसान के दिल के अंदर है। लेकिन इम्तिहान वहाँ पर होता है कि जब अल्लाह ताला ने उसको इस्तिताअत दे दी, कि जब इतना माल उसके पास आ गया और उसके पास रास्ते की सारी चीज़ें मुहैया हो गई, अब इसकी नीयत का इम्तिहान होता है। जो अदना से अदना ईमान वाला, उसके दिल में भी हज को जाने की, उम्रे पर जाने की जो है उसके दिल के अंदर भी जो है नीयत है। लेकिन उस नीयत का इम्तिहान तब होता है जब अल्लाह ताला ने उसको इतना मालिक बना दिया है, उसको साहिब इस्तिताअत बना दिया है। ये माल अल्लाह ताला की अमानत है। ऐसे मौके पर दोस्तों जब इम्तिहान होता है, अपने आप को इम्तिहान में कामयाब करा के उस माल की जो है कामयाबी का सबूत दे, ये माल हमारे पास जो है जो अमानत है, ये अल्लाह ताला की अमानत है। और बेहतरीन माल वो है जो अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च हो, और बेहतरीन वक्त वो है जो बारी ताला से इसमों के जो है जो इबादतों के सर्व करने के अंदर जो दोस्तों को खर्च हो। ये इम्तिहान हमारा वहाँ पर होता है। और ये होता है हज की 3 किस्में हैं। कभी सुना था कि हज की जो है 3 किस्में हैं, और जो हज की तीनों किस्में हैं अलग अलग लोगों के एतबार से हैं। कि अगर एक तो हज तमत्तो कहलाता है कि आपने यहाँ से उम्रे का एहराम बांधा है, उम्रा और हज दोनों का एहराम साथ में नहीं बांधना है, दोनों नियतें आपको साथ में नहीं करनी। सिर्फ यहाँ से आप उम्रे का एहराम बांध के जाएं, जाके सबसे पहले अपना उम्रा मुकम्मल कर लें, फिर अपना एहराम उतार दें। जब हज के मौसम शुरू होंगे, जब हज के 5 दिन जब शुरू होंगे, आप मिकात पर जाएं, जो हुदूद कहलाती है उस हुदूद पर जाकर के हज की नियत करें, एहराम बांधें, 2 रकात नमाज पढ़े, वहाँ से जो है मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हो जाए। और सबसे करीब की मिकात जो है आयशा मस्जिद सईदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा, वहाँ से जो आप एहराम बांध के नियत करके आ जाए। तो ये क्या हुआ? यानी हज तमत्तो का मतलब ये हुआ कि दोनों के एहराम अलग अलग बनेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी दिन बाकी है। जो पहले से चले गए, अगर वो लोग दोनों नियतें साथ में कर लेंगे तो अब तक उनको एहराम में रहना पड़ेगा जब तक उनका हज मुकम्मल नहीं हो जाएगा। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि एहराम के अंदर पाबंदियाँ होती हैं, उन पाबंदियों को लोग मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। कि आप जो खुशबू लगा नहीं सकते, खुशबू खा नहीं सकते, खुशबू सूंघ नहीं सकते, और इसी तरीके से कोई किसी जो है शिकार की तरफ इशारा नहीं कर सकते, कोई शिकार नहीं कर सकते, हत्ता कि जू नहीं मार सकते आप। तो इतनी सारी चीज़ों की पाबंदियों में इसलिए होता है हज तमत्तो। जो बहुत शुरू से जा रहे हैं उनके लिए हज तमत्तो ठीक है कि वो दोनों एहराम साथ में न बांधें, बल्कि यहाँ से जाए पहले अपना उम्रा मुकम्मल कर लें। और फ़ायदा इसमें ये होता है कि यहाँ से अगर वो गए हैं तो उम्रे का एहराम बांधें, तो जाते ही सबसे पहले उनका एक उम्रा मुकम्मल हो गया, इसलिए कि नियत यहाँ से वो लोग करके गए हैं, नियत और एहराम यहाँ से बांध करके गए हैं और लब्बैक पढ़ते हुए गए हैं। तो एक काम यहाँ पर उनका रास्ते से हो गया, तो दूसरे 3 काम बचे। क्या? तवाफ, सफ़ा मरवा की सही और हलक। उसके बाद जो उनका एहराम उतर जाएगा, एक उम्रा मुकम्मल हो गया। उसके बाद जितने चाहें मस्जिद सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर जाए, एहराम बांध करके आए, नियत करके आए, और जितने उम्रा करना चाहें करें। अपने बुजुर्गों की तरफ से, अपने माँ बाप की तरफ से, अपने मरहूमीन की तरफ से, और जो लोग नहीं जा सकते उन लोगों की तरफ से आप उम्रा करें। जितने उम्रा करना है उतनी मरतबा जाएं, वहाँ से जो है नियत करके आप उम्रा करें। इसलिए कि अभी हज के अय्याम शुरू नहीं हुए, और जिस दिन हज के अय्याम शुरू हो गए, अब हज की जो है नियत कर लें, वहाँ जा करके हज की नियत कर लें, हज का एहराम बांध लें, नियत करें, और आ जाए हज जो अपना 5 दिन तक जो हज है उसको जो है मुकम्मल करें। एक तो ये हज तमत्तो हो गया, और दूसरा आता है हज क़िरान। हज तमत्तो और हज क़िरान में हज क़िरान अफजल है, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज क़िरान किया है, तमत्तो नहीं किया। आपने जो क़िरान किया है, आप वहाँ से मदीना मुनव्वरा से जो उम्रे का
और हज का दोनों का एहराम साथ में बांध करके आए। इसको यूँ कहा जाता है हज क़िरान, कि दोनों का एहराम साथ में बनेगा। और जो लोग आखिर में जा रहे हैं, जैसे किसी की आखिरी फ्लाइट है, अब उनको वो लोग बिल्कुल हज के अय्याम में जो है वहाँ पर पहुँचेंगे, तो कुछ उम्रा करेंगे और उसके बाद जो उनके हज के अय्याम शुरू हो जाएंगे 1-2 दिन के बाद। तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो हज क़िरान करें, यहीं से हज उम्रा दोनों की नियत कर लें, इसलिए कि वो आखिर में जा रहे हैं और ऐसे मौके पर जा रहे हैं कि उनका जो है आखिरी वक्त जो है हज के अय्याम बिल्कुल शुरू होने को है, 1-2 दिन बाकी है। तो इतने में वो अपने एहराम की जो पाबंदियां हैं उन पाबंदियों को वो कर सकते हैं। तो दोस्तों को ये होता है उन पाबंदियों को, इतनी लंबी दूरी उनको इसमें एहराम के अंदर नहीं रहना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा पाबंदियों के अंदर उनको नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए ये बताया गया ऐसे लोगों के लिए अक्सर ये है कि जो आखिर मौके पर जा रहे हैं, कि जाते हैं उनके हज के अय्याम शुरू होंगे 1-2 दिन के अंदर, तो क्या करें, जाते 2-3 उम्रे कर लें और उसके बाद जो हज के अय्याम जो शुरू होंगे वहाँ से हज जो शुरू कर लें, तो उनको एहराम की पाबंदियों में ज़्यादा रहना नहीं पड़ेगा। इसलिए जो है, और ये अफजल भी है और सुन्नत भी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज फरमाया है वह हज क़िरान किया है। और तीसरा जो आता है वो हज इफराद है, इसमें उम्रा नहीं होता बल्कि वहाँ के लोग ही उसको करते हैं ज़्यादा, कि वो आए और हज करे अपने घर चले गए। इसमें उम्रा वो लोग नहीं करते कि हज के लिए वो आते हैं, हज करे और अपने घर। तो इसमें जो है हज इफराद वहाँ के लोगों के लिए, और हमारे और आपके लिए है कि जब हम यहाँ से जा रहे हैं, इतना लंबा सफ़र करके जा रहे हैं, तो हम उम्रा भी करेंगे और हज भी करेंगे। अब यह है कि उम्रा साथ में करना है या अलग करना है। साथ में करेंगे तो क्या हो गया, हज क़िरान हो गया, और अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, उसका ही हज तमत्तु हो गया। और ऐसे मौके पर दोस्तों ज़रूरी है कि अलग उन मौक़े को दोस्तों को देखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा अफजल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं कि अफजल ये है कि पैदल वो हज करें। पैदल हज करने के ऊपर एक कदम पर अल्लाह ताला 700 नेकी अता फरमा दे, और वही अगर रमज़ान मुबारक में वो हज करेगा तो फिर क्या होगा, एक कदम पर 700 नेकी, फिर 700 नेकी को 1 लाख नेकी के बराबर मिलेगा। रमज़ान मुबारक का एक उम्रा, अरे एक रमज़ान मुबारक अगर आपने जो है हरम शरीफ में गुजारा तो एक रमज़ान का सवाब जो है 1 लाख रमज़ान के बराबर सवाब मिलेगा। और दोस्तों बुजुर्गों, इसके बाद एक बात ये है, और सबसे अहम बात ये है, सारी दुनिया के लोग जो है वहाँ पर पहुँचते हैं। ये कैसे मुमकिन होता है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल की जानिब से एक गैबी चीज़ है, कोई इसकी कोई दावत नहीं है कोई, लेकिन अल्लाह ताला ने जिसके ऊपर इतनी इस्तिताअत रखी है वो खुद ब खुद जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल के घर की जानिब खींचा चला जाता है। और इसके लिए ये है कि इंसान का अपने तौर पर मजबूत होना, कि उसका ईमान कितना ज़्यादा मजबूत है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उसका यकीन कितना ज़्यादा मजबूत है। और जितना यहाँ पे थोड़ा बहुत भी कमी कसर होगी, वो वहाँ पर जा करके बारी ताला इस्मू का घर बैतुल्लाह शरीफ में जब पहली नज़र उसकी पड़ेगी तो क्या होगा, सारे गुनाह उसके धुल जाते हैं। और जो पहली नज़र का सारा खेल है कि पहली नज़र जब पड़ी और बारी ताला इस्मू का फरमान है, वो जो मांगेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल उसे अता फरमा देते हैं। कि जिस वक्त में उसकी पहली नज़र पड़ी उसने क्या मांगा अल्लाह ताला से, कि इस वक्त में पहले तो क्या होता था, किसी जगह पर देखा और वहाँ पर देखा, किसी जगह तस्वीरों में देखा, लेकिन आज वो दिन है कि उसने बैतुल्लाह शरीफ को खुद अपनी आंखों से देखा है। ये वो मंजर कभी भूल नहीं सकता है। ऐसे मौके पर लोग चीखें मार मार करके रो रहे हैं, अपने गुनाहों को याद कर करके रो रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन मौक़ों को ज़ाय नहीं होना चाहिए कि छोटे छोटे से बहाने कि अभी हमारे हालात सही नहीं है और इस तरीके से जो माहौल साजगार नहीं है और जो बच्चियों की शादियाँ बाकी है और इस तरीके दूसरे फ़राइज़ को हम अदा कर ले उसके बाद हज को करेंगे, नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल का वो घर ऐसा घर है कि अल्लाह ताला की जानिब से रेबी निज़ाम है कि उसका दिल ईमान से भर जाता है, ईमानी तौर पर उसका दिल जो है लबरेज हो जाता है। तो क्या हुआ, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुल्कों से लोग उन जगहों पर आते हैं और इस तरीके से अपने फ़राइज़ को मुकम्मल करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सब जगहों पर अलग अलग तरीके से लोगों की मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों में ईमानी तौर पर लोगों को उभारा जाता है और इससे लोगों को आगाह कराया जाता है। तो इसलिए क्या है, ज़रूरी है कि हज तो साल में ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूरी है, लेकिन उसी के साथ साथ नमाज दिन में 5 मरतबा ज़िंदगी भर ज़रूरी है।
उसके लिए अलग अलग जगहों पर मस्जिदें हों, हमारे हर मोहल्ले में मस्जिदें हों, और मस्जिदों का क़याम और मस्जिदों को महफूज होना, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। मस्जिदों का क़याम भी ज़रूरी है और मस्जिदों की हिफाजत भी ज़रूरी है। ज़रूरी ज़्यादा ये है आप मस्जिदों का क़याम कर दें, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस मस्जिद को हमने क़याम अमल में लाया, जिस मस्जिद को हमने बनाया है, उसकी आबादी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी आबादी तो को ज़रूर। और मस्जिद एक ऐसी चीज़ है, मस्जिद एक ऐसी चीज़ है कि कभी इसमें कमी नहीं होती है। आपने कोई मस्जिद ऐसे नहीं देखा होगा कि 5 सफ की मस्जिद थी, लेकिन क्या हुआ बाद में उसको 3 सफ की करना पड़ा। मेरे इल्म में ऐसी कोई मस्जिद नहीं है, लेकिन अगर आपके इल्म हो तो बता देना। लेकिन मस्जिद एक ऐसी चीज़, अगर 5 सफ की वो बनी है तो आगे चल करके वो 10 सफों की होगी। 1 मंजिला है, आगे चल के 2 मंजिला होगी, आगे चल करके 3 मंजिला होगी। ये जो है क्या हुआ, मुसलमानों के और ईमान वालों की ईमान की शुआएं और ईमानी हमीयत जितना ज़्यादा जागेगी, उतना ज़्यादा क्या होगा, इसकी बात की ज़रूरत पड़ेगी। और ये बहुत पहले कहा गया था कि जिस वक्त में अगर हमारे महल्ले में, हमारे इलाके में जितने लोग हैं, वो हर घर से कम 2 अफराद 3 अफराद अगर मस्जिद में आने लगे, इंतज़ामिया उसकी वसात की फिक्र करने लगी। आज देखो वो दिन आ गया कि क्या हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने की जानिब से एक ऐसी चीज़ है कि लोग नमाजों की जानिब ज़्यादा से ज़्यादा खींचकर आने लगे। अब क्या हुआ, इंतज़ामिया को फिक्र हुई कि इस मस्जिद को तौसीह करनी चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए, ये 2 मंजिला इसको 3 मंजिला करना चाहिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स मस्जिद को बनाएगा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के अंदर जो उसके लिए घर बनाएंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अल्लाह ताला के लिए मस्जिद को बनाएगा, मस्जिद की तामीर कराएगा, तो क्या होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल कल क़यामत के दिन उसके लिए जन्नत के अंदर महल तैयार फरमाएंगे। और दोस्तों, मस्जिद को जो है आबाद करना और मस्जिद को बनाना, ये कैसी जगह है, ये आपकी जगह कभी ज़ाय नहीं होगी। ये जगह वो जगह है, ये जगह कभी ज़ाय नहीं होगी। जिस जगह पर एक मर्तबा मस्जिद बन गई, क़यामत तक उस जगह पर मस्जिद ही रहेगी। चाहे वो अभी आबाद नहीं है, वो आबाद नहीं हो रही, लोग उसे आबाद नहीं कर रहे, लेकिन जिस जगह पर एक मर्तबा मस्जिद बन गई, क़यामत तक उस जगह पर, आसमान तक वो जगह मस्जिद रहेगी। अब ये ईमान वालों के लिए ज़रूरी है उसको मस्जिद बाकी रखना और उसकी हिफाजत करना और उसको आबाद करना, हर तरीके से उसकी आबादी की फिक्र करना, यह हर ईमान वाले के लिए दोस्तों को ज़रूरी है। तो यूँ बताया गया कि जितने भी लोग हैं, इलाके के लोग अपनी मस्जिद को खुद बनाएं। हमें क्या ज़रूरत है दूसरी जगहों पर जा कर के, जिस महल्ले के लोग, जिस इलाके के लोग, या इसी तरीके से जिस शहर के लोग अपने घरों को पक्का घर वो खुद बनाते हैं, लोगों के घर पक्के हों और मस्जिदें वहाँ पर उनकी कच्ची हों, ये सही बात नहीं है। बल्कि लोग अपने घर जहाँ खुद बनाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल का घर भी उनके लिए ज़रूरी है कि वो खुद बनाए और हर एक का उसमें शामिल हो, इसलिए कि मस्जिद ज़ाया होने वाली चीज़ नहीं है और क़यामत तक रहेगी। और जब तक लोग उसमें जो है नमाजें पढ़ते रहेंगे, इबादतें करते रहेंगे और सारी चीज़ें अमल में आती रहेंगी, उसका सवाब हर एक को मिलता रहेगा। किसी की जानिब से आप जो है कुछ आप दे दें, किसी और किसी अपने मरहूमीन की जानिब से दे दें या अपनी जानिब से दे दें और अपने औलादों की जानिब से दे दें, तो क्या होगा, ये आपका जो है महफूज रहेगा। ये कभी भी ज़ाय होने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल के दरबार में इतना पाएगा जिसका उसको अंदाज़ा नहीं होगा कि मैंने किस जगह पर दे दिया। आपने अगर सबील बनाई है, वो सबील क्या होगा, कितने दिन आपका वो सबील रहेगा, साल, 2 साल, 5 साल। लेकिन मस्जिद तो एक ऐसी जगह है, वो हमेशा वुसअत को चाहती है। मस्जिद कभी कमी को नहीं चाहती, मस्जिद वुसअत को चाहती है। 2 सफ से 3 सफ होगी, 5 सफ़े होगी, 1 मंजिले से 2 मंजिला होगी, 5 मंजिला होगी। आज अपने इलाके में देखो कितनी मस्जिदें हैं। कलंदरी मस्जिद पहले क्या थी, लेकिन आज जो ईमान वालों की तादाद जैसे जैसे बढ़ी है, नमाज़ों की तादाद जैसे जैसे बढ़ी है, अल्लाह ताला ने वुसअत के फैसले किए और क्या हुआ, मस्जिद माशाअल्लाह वुसअत के साथ है। आज हमारी मस्जिद का मामला है, इस मस्जिद के लिए हमारे लिए ज़रूरी है हम बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। ये ज़ाया नहीं होगा। हमारा दूसरी जगहों पर या इसी तरीके से फजूल कामों में कितना ज़्यादा खर्च हो जाता है दोस्तों, हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जहाँ लगने वाली चीज़ें वहाँ पर अगर लगाएंगे, थोड़ा सा आँख बंद करके जो है लगाना पड़ता है, लेकिन जहाँ हमने लगा दिया वो माल हमारा महफूज हो गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे गोश्त आया,
तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि इसको जो है सारा बांट दो। फिर रात में फरमाया कितना बचा, कि थोड़ा सा जो है गोश्त का टुकड़ा बचा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया वो गोश्त जो सारा बट गया है वो बचा है, और जो नहीं बटा है यानी जो थोड़ा सा बच गया है वो बचा नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो बट गया है वो अल्लाह ताला के दरबार में महफूज हो गया, उसका बदला कल क़यामत के दिन मिलेगा, वो ज़ाया नहीं होगा। उसका बदला कल क़यामत के दिन वो देखेगा जिस वक्त में आँख बंद होगी। इसलिए दोस्त गुरुओं, और जिस वक्त में आँख बंद होती है तो क्या हो, इंसान एक सुभान अल्लाह का मुहताज हो जाता है। एक सुभान अल्लाह का किसको क्या मालूम कि किसी के एक नेकी की वजह से उसका पल्ला नहीं झुक रहा है, एक नेकी की उसे ज़रूरत है। और कल क़यामत के दिन ये आता है यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, जिस दिन न माल काम आएगा न औलादें काम आएंगी, और उस वक्त में क्या होगा, उसके अमाल काम आएंगे। उस अमाल में जितना ज़्यादा हमें जमा करना हो अभी मौका हम जमा कर लें, कल क़यामत के दिन और आखिरत में वो मौका नहीं मिलेगा कि हम आखिरत के लिए कुछ जमा कर दें। इसलिए दोस्तों